ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सावन अधिक मास की पूर्णमासी की कथा सुना रहा हूँ। किस प्रकार से पूर्णमासी का व्रत रखा जाता है, क्या महत्व है, कौन कौन से नियमों का पालन करना है। अधिक मास पूर्णमासी 1 अगस्त 2023 को है। ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। वही पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी की मानी जाती है। मान्यता है कि अधिक मास की पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने से अमृत की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि पूर्णिमा पर व्रत कर भगवान सत्यनारायण की कथा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस साल अधिक मास की पूर्णिमा पर कई शुभ योगों का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अधिक मास के महीने में भगवान विष्णु का नियमित रूप से पूजन करना चाहिए और जब पूर्णमासी आए तो उस समय भगवान की विशेष रूप से पूजा करें। अधिक मास पूर्णमासी का शास्त्रों में विशेष वर्णन मिलता है। इस दिन कई ऐसे योग बन रहे हैं जिस योग में अगर पूजा की जाए तो भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। अधिक मास की पूर्णिमा पर माँ गंगा नदी में स्नान करें। नदी में ही सूर्य देव को अर्घ्य दें और मंत्रों का जाप करें। तुलसी जी की पूजा करें। सत्यनारायण भगवान की कथा करें। शाम को दीपक जलाएं। मुख्य रूप से अधिक मास की पूर्णिमा के दिन तुलसी माँ का पूजन का विशेष महत्व शास्त्रों में कहा गया है। सुबह स्नान करते समय माता गंगा का ध्यान करें। स्नान करने के बाद में जब स्नान कर लें उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। उनको चंदन का टीका लगाएं। आसन पर उनको विराजमान करें। पुरुषोत्तम मास की पूर्णमासी का व्रत एवं पूजन करने से सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम मास अधिक मास की पूर्णमासी पर सूर्योदय से पहले पवित्र नदी या तीर्थ पर या त्रिवेणी में स्नान करें या घर पर ही जल में गंगा जल डाल के स्नान करें। अपने पूर्वजों के निमित्त दान आदि करने से या उनका तर्पण करने से उन्हें शांति मिलती है। पुरुषोत्तम मास में किए गए पुण्य कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। साधक की संसारिक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जहाँ तक वो समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। घर में धन्य दान सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। अविवाहित युवती या अविवाहित युवक द्वारा इस व्रत को करने से उन्हें उनकी कामना के अनुसार योग्य सुंदर सुशील गुणवान मनचाहा जीवन साथी मिलता है। इस दिन व्रत करने वाले को पूरे नियम के साथ में व्रत करना चाहिए। स्वस्थ कपड़े पहन धारण करें। यदि संभव हो तो बिना सिला पीला रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। फिर उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। अगर शुभ मुहूर्त हो तो यह पूजा दोपहर से पहले करना श्रेष्ठ माना गया है। पूजा स्थल पर स्वस्थ करके एक चौकी स्थापित करें। उस पर कोरा नया बिना इस्तेमाल किया लाल और पीला वस्त्र बिछाएं। कपड़ा बिछाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पीला वस्त्र चौकी के दाहिनी तरफ बिछा हो और लाल वस्त्र बाईं तरफ। फिर लाल कपड़े पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और पीले वस्त्र पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। यदि आपके पास दोनों ही अलग अलग प्रतिमा या तस्वीर ना होकर दोनों एक ही प्रतिमा या तस्वीर हो तो आप एक साथ दोनों का पूजन करें। फिर लक्ष्मी नारायण के समक्ष हाथ में पुष्प अक्षत सुपारी और जल लेकर व्रत का संकल्प करें। जो भी आपकी कामना हो उसका विचार करके पूरी करने के लिए ईश्वर से निवेदन करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक करें और माता लक्ष्मी की प्रतिमा का दूध से अभिषेक करें। फिर रोली अक्षत चंदन मोली से दोनों का पूजन करें। सुगंधित फूलों की मालाएं चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को कमल के फूल अति प्रिय हैं, इसलिए उन्हें कमल के फूल अर्पित करें और साथ ही उन्हें स्वा की सामग्री अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मिठाई का भोग लगाएं। पूजन के बाद लक्ष्मी नारायण की कथा सुनें। कथा के बाद हरि की स्तुति करें। इसके बाद धूप दीप कपूर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। पूजा के बाद गाय को और ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराएं और यथासंभव दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न करें। स्वयं रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। रात्रि को भोजन कीर्तन का आयोजन करें। आप स्वयं पूजा नहीं कर सकते तो
किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा हवन व पूजा करवानी चाहिए। हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम मास अधिक मास की पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी या स्नान देवालय पर स्नान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को इस दिन भगवान की पूजा करते हुए इस कथा का श्रवण करना चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन समय में एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपस में बात कर रहे थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि प्रिय, देखो मनुष्यों में मेरी भक्ति कितनी बढ़ गई है, वो सदा ही नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, ये प्रभु, यह सब आपकी भक्ति आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे प्राप्त करने के लिए है। तब श्री हरि भगवान ने कहा, देवी, आपको ऐसा क्यों लगता है, यह सब लक्ष्मी का जाप करते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप परीक्षा ले लो। तब नारायण भगवान धरती पर एक नगर में एक ब्राह्मण का रूप धारण कर एक धनी साहूकार के द्वार पर पहुंच गए। उस साहूकार ने उनसे उनके विषय में पूछा और उनके वहां आने का प्रयोजन भी जानने के लिए कहा। तब ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और भगवान विष्णु का भक्त हूँ। आपके नगर में कुछ दिन भगवान विष्णु की कथा और भजन कीर्तन करने की इच्छा से आया हूँ। यह जानकर उस साहूकार ने उनको अपने घर पर निवास करने के लिए कहा और अपने कुछ लोगों को भजन कीर्तन की व्यवस्था करने के लिए कहा। साहूकार के लोगों ने सारी व्यवस्था कर दी और अगले ही दिन ब्राह्मण वेशधारी श्री नारायण कथा या वाचन एवं भजन कीर्तन शुरू कर दिया। जब भगवान स्वयं अपनी कथा कह रहे थे तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। उनके कथा वाचन और भजन कीर्तन में लोग मुग्ध हो जाते, श्री हरि के द्वारा श्री हरि की कथा सुनने का आनंद लेते। दिनों दिन भीड़ बढ़ने लगी और बहुत बड़ी संख्या में लोग एक कथा सुनने के लिए आने लगे। एक दिन माता लक्ष्मी उसी नगर में लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध महिला का रूप लेकर आईं। वृद्ध महिला के रूप में वो एक घर के सामने पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक महिला उस घर पर ताला लगाकर कहीं जाने की तैयारी कर रही है। तब उन्होंने उस महिला को रोककर कहा, पुत्री, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दें। उस महिला ने कहा, माता जी, मुझे प्रवचन के लिए जाना है, मुझे वहाँ पहुँचने में देरी हो चुकी है। पर उस वृद्ध महिला ने फिर कहा, पुत्री, मुझे पानी पिलाकर चली जाना। उस महिला को दया आ गई और उसने उस वृद्ध महिला को पानी का लोटा भरकर दिया। उस वृद्ध महिला ने पानी पीकर जैसे ही लोटा वापस दिया तो सोने का हो गया। यह देखकर तो वह महिला आश्चर्य से भर गई। फिर तो वो उस वृद्धा ने भोजन की मनवार करने लगी। बोली, माता जी, आपको भूख लगी होगी, आप कहो तो भोजन भी लगा दूं। उस महिला ने सोचा, जब पानी के लिए मैंने लोटा दिया तो वो सोने का हो गया, अगर यह वृद्ध भोजन करेगी तो थाली कटोरी आदि भी सोने की बर्तन हो जाएंगी। परंतु उस वृद्ध महिला ने मना कर दिया। कहा, पुत्री, मुझे प्रवचन के लिए देर हो रही है, तू प्रवचन के लिए जा। वो स्त्री प्रवचन के लिए चली गई, परंतु उसके मन में वही बातें चल रही थी कि किस प्रकार से उसका लोटा सोने का हो गया। उसने प्रवचन में आई अन्य महिलाओं को भी उस घटना के विषय में बताया। जब महिलाओं ने सुना कि एक वृद्धा को पानी पिलाने से वो बर्तन को सोने का बना देती है तो वो भी प्रवचन बीच में ही छोड़कर उस वृद्ध महिला की खोज में निकल पड़ी। जैसे जैसे सबको उस वृद्ध महिला के विषय में पता चला, वो सब उस वृद्ध महिला की परीक्षा करने, उसकी खोज करने और सेवा करने में व्यस्त हो गई और इस कारण से प्रवचन में जाना छोड़ दिया। इस प्रकार प्रवचन में आने वाले लोगों दिन प्रतिदिन कम होते गए। लोगों की बातें सुनकर और दिन प्रतिदिन प्रवचन में आने वाले लोगों की भीड़ को कम होता देख भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी इस नगर में आ चुकी हैं। जब यह बातें उस साहूकार तक पहुंची तो एक वृद्धा नगर में आई है और जिसके भी बर्तन वो जल, दूध या भोजन करती है वो सोने का हो जाता है। यह बात सुनकर वो साहूकार भी प्रवचन छोड़कर उस वृद्ध महिला के पास पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने कहा, ये माता, आप सब पर कृपा कर रही हैं और आपने मुझे अपनी सेवा का मौका नहीं दिया, जबकि मैंने तो अपने घर पर भगवान के प्रवचन का आयोजन कर रखा है और आप मेरे ही घर क्यों नहीं आई। तब वृद्धा रूपधारी माता लक्ष्मी ने कहा, बेटा, मैं तेरे घर भी आती, परंतु तूने अपने घर पर प्रवचन का आयोजन कर रखा था। मैंने सोचा जब वो कथा वाचक तेरे घर से चला जाएगा तब मैं तेरे घर पर आऊँगी। वृद्धा की ऐसी बातें सुनकर साहूकार ने कहा, माता, अगर आप उस कथा वाचक के रहते मेरे घर नहीं आ सकती तो मैं उस कथा वाचक के रहने की व्यवस्था कहीं और कर देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर वो साहूकार उनको लेकर जल्दी से अपने
घर पहुंचा और ब्राह्मण रूपधारी भगवान नारायण से कहा कि मैंने आपके रहने की व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है, आप यहाँ से वहाँ चले जाइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, पुत्र अभी तो कथा में कुछ दिन शेष हैं, मैं आपके उसके बाद तो वैसे ही चला जाऊंगा। साहूकार ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे घर पर एक अतिथि आए हैं और मुझे उनके यहाँ रहना है, रहने की व्यवस्था करनी है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तभी वृद्ध स्त्री का रूप धारण किए माँ लक्ष्मी अंदर आ गई और साहूकार से बोली, तुम बाहर रुको, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर साहूकार बाहर चला गया। तब माता लक्ष्मी ने कहा, भगवान विष्णु से कहा, प्रभु देख लीजिए, यह लोग आपकी भक्ति तो करते हैं पर आपको पाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे पाने के लिए। अब तो आप मेरी बात मानोगे? तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी आपकी बात सत्य है, किंतु एक सत्य यह भी है कि आप भी यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि यहाँ पर मेरी भक्ति हो रही है। मैं यहाँ साधु के रूप में प्रभु भक्ति कर रहा था और अन्य लोग भी यहाँ आकर ईश्वर की भक्ति में लगे हुए थे, इसलिए जहाँ भी साधु महात्मा और भक्त प्रभु की आराधना करेंगे वहाँ पर आपका वास होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु लोग को वैकुंठ धाम को चले गई। भगवान विष्णु के चले जाने के बाद उस साहूकार के घर पर नगर वासियों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग वृद्ध महिला को अपने घर ले जाकर सेवा करना चाहते थे। तब वृद्ध महिला के रूप में माता लक्ष्मी ने नगर वासियों को कहा कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। सब उनसे पूछने लगे कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप हमें यूँ छोड़कर जा रही हो। तब माता ने उत्तर दिया कि मैं तो वही वास करती हूँ जहाँ नारायण होते हैं, आप लोगों ने तो उन्हें निकाल ही दिया, तो अब मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? वो तो यहाँ कथा वाचन करते थे, वो मेरे स्वामी थे। माता ने उनको अपना परिचय दिया और यह भी बताया कि किस तरह विष्णु भगवान एक कथावाचक के रूप में तुम सभी के सामने आए थे। यह सुनकर के साहूकार को बड़ा पछतावा हुआ और उन्होंने माता लक्ष्मी से क्षमा याचना की। जो व्यक्ति पूरी भक्ति भाव से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके यहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। प्रत्येक व्यक्ति को नियम पूर्वक इस कथा का श्रवण करना चाहिए और अधिक मास की पूर्णमासी के दिन भगवान की कथा श्रवण, भगवान का पूजन करने से व्यक्ति की प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय माता दी।